फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। और सवाल सैटरडे मतलब आपका स्वागत है। इसमें हफ्ते भर के सवाल और उनका मिलता है रैंडम जवाब। तो यहां पर बेकार इंसान ने पूछा है, सर आई गोट आईटी ब्रांच इन सती बट दैट सीट इज यू आर and I'm OBC and I take that seat, do I get the scholarship? प्लीज रिप्लाई। देखो ये इंग्लिश था, पहले तो जो हम बता दें सीधी सा इनका सवाल क्या है कि भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि है तो ओबीसी के, लेकिन इनको जो सीट मिली है जनरल में या काउंसलिंग में, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि सीएलसी में या काउंसलिंग में मुझे क्या हो गई कि काउंसलिंग में मुझे सीट किस में मिल गई? जनरल की मिल गई, राइट। और लेकिन मैं था तो ओबीसी, तो अब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? सवाल जो इनका है वो ये है। तो अभी देखो यहां पर क्या होता है ना कि सबसे पहले मान लीजिए 10 सीटें हैं, राइट, है ना, किसी कॉलेज में, और इसमें से 2 ओबीसी की है, 2 ओबीसी की है, राइट, 5 जनरल की है। सो यहां पर इसी तरह से एससी एसटी की है। तो मान लीजिए जो 2 सीटें थी, आपकी रैंक कितनी थी? 1 लाख थी। 1 लाख की रैंक में ये ओबीसी भर चुकी, क्योंकि एक बच्चा आ गया 70,000 वाला और एक बच्चा आ गया 80,000 वाला, राइट। और आपकी रैंक तो कितनी थी? 1 लाख थी। तो अब 80,000 की रैंक में ही ये दोनों सीटें भर गई ओबीसी की, राइट। लेकिन जनरल में क्या था कि एक बंदा आया 40,000 वाला, दूसरा आया 75,000 वाला, तीसरा जो बंदा आया वो 85,000 वाला आया, चौथा जो बंदा यहां पर था वो 98 वाला, मतलब यहां पर समझ ली 1,10,000 वाला आया, और 5वां जो था वो 1,25,000 वाला आया। तो अब यहां क्या है कि आपकी रैंक कितनी थी? 1 लाख थी, तो ये 40,000 वाले को मिल जाएगी, 75,000 वाले को मिल जाएगी, 85,000 वाले को मिल गई। अब उसके बाद 1,10,000 वाला बंदा है, राइट। सो फिर आपको आपकी रैंक कम थी तो आपको जनरल से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ओबीसी वालों को दोनों से एडमिशन मिल जाता है, जनरल से भी और यहां पर ओबीसी से भी, राइट। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाला होता है। सो जो ओबीसी की सीट है वो तो सिर्फ ओबीसी को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद वो जनरल वाले को कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। तो आपके जो नंबर थे वो इतने अच्छे थे कि जनरल वाला और कोई आया ही नहीं आपसे ऊपर जिसको मिलता, इसलिए आपको मिल गया। अब आपके सवाल को हम समझते, पहले तो एडमिशन मिल गया। एडमिशन क्यों मिला? कैटेगरी के उसमें मिला। सो इससे स्कॉलरशिप का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आपको जो एडमिशन मिला है, जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो कैटेगरीज का रिजर्वेशन होता ना, कोई फ्रीडम फाइटर होता, यहां तो फीमेल भी कैटेगरी होती है ना एक, भाई फीमेल भी एक कैटेगरी है। तो अगर फीमेल को एक कैटेगरी मिल गया, ओबीसी एफ होता है, आपने देखा होगा, जनरल एफ होता होगा, एक ऑल इंडिया भी कैटेगरी होती है, राइट। सो फीमेल कैटेगरी है तो क्या फीमेल को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट यहां पर मिला है, स्कॉलरशिप का कोई लेना देना नहीं है। ये डीटी थोड़ी ना दे रहा है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर अगर आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन भरोगे फॉर्म का, तो बिल्कुल बेझिझक आपको मिलेगी, इसका कोई लेना देना नहीं है, पत्थर की लकीर है, ठीक है, चिंता ना करो। चलो शिवांश भाई, माई रैंक, अच्छा माई रैंक है 1,99,000, एससी कैटेगरी है, तो हमीरपुर या ट्रिपल आईटी ना में कोई भी सीट मिल सकती है क्या? दोनों में से स्टेट आपने क्या चॉइस फिलिंग की ये उसके हिसाब से है। बाकी पहले आप देखो कि आपने अगर तक अभी तक आपको नहीं मिला है तो सीसेप में बैठे, उसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं एसटी वालों के लिए मिल जाएंगे, अगर इनमें ब्रांचेस छुट्टी होगी, किसमें? सीसेप में, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको। रविन्द्रनाथ, सर मेरा जेई मेंस का एसटी कैटेगरी रैंक है, मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है? ना बाबा, ये कभी भी मत बताना सीआरएल रैंक बताया करो, एसटी वाले हो, दैट्स इट, वी वांट टू नो दिस थिंग, क्योंकि एसटी कैटेगरी की रैंक से बताओगे तो उससे कुछ समझ में आ नहीं आ रहा है। राजेश मीना, सर बेटे की जेई मेंस में 2,44,000 रैंक है, उसने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस लिया है, राइट, लिया है, सीएस आईटी चाहिए, मिला था, कॉलेज मिला था, नहीं लिया, सीएस आईटी चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या किया जाए? ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है सर, राइट। सर आप देखिए सर, अब तो काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, अब इसका कोई सवाल का महत्व बचा नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सीएलसी होगी, राइट, 22 तारीख को, मतलब आज है सीएलसी,
और एक आध और नेक्स्ट होगी 25 को या कब होगी वो आप देख लीजिएगा, तो उस टाइम पे चले जाइएगा, अगर सीट होगी तो मिल जाएगी। बेकार इंसान फिर से जाके इन्होंने आई गोट IT ब्रांच इन सती बट दैट सीट इज UR, मैंने बता दिया इसका जवाब। 75 के CRL आउटसाइड MP जनरल DAVB में CS मिल सकती है क्या? नहीं भाई, नहीं मिलेगी। चलो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम देखते हैं रविंद्र नाथ का। सर मेरा JEE मेन का ये बता दिया है। ऑलवेज लर्निंग UG करवाने के लिए यूनिवर्सिटी को किसकी मान्यता प्राप्त से होना चाहिए? UGC, राइट, AICTC, राइट। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सौरभ दयाल, कैन आई गेट गर्ल्स इन CS ब्रांच इन CLC राउंड? कैन आई गेट SC गर्ल इन CS ब्रांच इन CLC राउंड विथ, मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है, मुझे तो इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। क्या मुझे लड़की मिल सकती है SC कैटेगरी में CS में? मतलब क्या है, कुछ भी। आदित्य भगमारे, सर आज 20 तारीख है, कॉलेज बगहोली, मेरा एडमिशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं, करना हो तो पूरी फीस देने पड़ेगी बोल रहे हैं, राइट। तो देखो यार, ये जिप्स GJSPM ये कौन सा कॉलेज भाई? देखो तुम्हें क्या करना है, पहले तुम किस काउंसलिंग से भर रहे हो वो देखो, उस काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें AICT की, उसकी ने तो बता दिया कि आपको इस अक्टूबर तक पूरी फीस रिटर्न करना है, 30 अक्टूबर तक उसने बता दिया है, राइट, कॉलेजेस को करना है। तो आप जाओगे कहां पर जाओगे? AICTC में जाओगे, राइट। देखो ये मैंने खोला है, यहां पर आप जाओगे, जैसे यहां पर जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हो एकेडमिक कैलेंडर, राइट। अब देखो यहां पर ये डला हुआ लास्ट डेट फॉर, लास्ट डेट 6 नंबर पर, लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट टेक्निकल कोर्सेज विद फुल रिफंड 20 तारीख दी गई है। तो भैया उन्हें करना चाहिए था ये नियम, अगर तुमने बताया होगा तो काहे नहीं किए, जरा देखो जरा जाके, राइट। तो पूछो। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर ये डेट बढ़ाता भी है तो भी कॉलेजेस को करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर कुछ सवाल थे जो हमने लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल था ना वो यहाँ पर अगेन यही था कि किसी को भी OBC की सीट अगर जनरल से मिली हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप अप्लाई करोगे आपको सिर्फ सीट कैटेगरी का बेनिफिट मिला है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। तो चलो बने रहो, बाकी सारी चीजों के लिए इंस्टाग्राम है रोथर ROTHAR JELIS। थैंक यू।